नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। अपनी कुर्सी बचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान में संशोधन तक करवा दिया। हम सभी लोगों को मालूम है कि अगर आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं तो ये नीतीश और चंद्रबाबू नायडू की देन है। जिस दिन नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पलटी मार देंगे उसी दिन मोदी सरकार धड़ाम से गिर जाएगी। और यहां तक कि विशेष सूत्र ये बता रहे हैं कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने अभी हाल में ही मन बना लिया था कि एनडीए से नाता तोड़ना है और इंडिया गठबंधन में जाना है, क्योंकि इंडिया गठबंधन में जो सुख, जो वैभव, जो सम्मान मिलेगा वो एनडीए में मिल ही नहीं सकता। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को भली भांति पता है, इन लोगों को मालूम है कि नरेंद्र मोदी इनका यूज कर रहे हैं और इनका वोट बैंक खराब कर रहे हैं। क्योंकि अगर दुश्मन को मारना है तो दोस्त बनाकर गले लगा लीजिए और पीछे से खंजर घोंप दीजिए। यही तो राजनीति है, यही तो रणनीति है जीतने की, यही तो कहानी है। और नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के साथ ऐसा ही कर रहे हैं। हम सभी लोगों को मालूम है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के पीछे मुस्लिम वोट बैंक बहुत बड़ा खड़ा है, लेकिन वक्फ संशोधन कानून लाकर के नरेंद्र मोदी ने कहीं न कहीं नीतीश और नायडू को मुसलमानों का विरोधी बना दिया। यानी कि अब मुसलमान नीतीश और नायडू से नाराज हो गए क्योंकि नीतीश और नायडू ने वक्फ संशोधन कानून का समर्थन किया। लेकिन दोस्तों, अब एक नया मामला सामने आ गया है। पहले हम लोग बात यह कर लेते हैं कि नीतीश नायडू चाह कर भी पलटी क्यों नहीं मार पा रहे हैं। नीतीश नायडू ने कई बार संकेत दिया, चंद्रबाबू नायडू ने भी कहा कि एनडीए का समन्वय ठीक नहीं है, एनडीए में सिर्फ एक ही बंदे की बात सुनी जाती है, बाकी किसी को तवज्जो नहीं दी जाती। यानी कि चंद्रबाबू, नीतीश कुमार कई बार इन्होंने एनडीए की बुराइयां की, एनडीए में रहते हुए एनडीए पर तरह तरह की टिप्पणियां की। तब लोगों को ऐसा लगा कि शायद ये लोग पलटी मारने जा रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी पता है कि नीतीश और नायडू का भरोसा नहीं किया जा सकता, ये कभी भी पलटी मार सकते हैं। इसीलिए नरेंद्र मोदी ने संविधान में संशोधन कर दिया और पीएम सीएम को जेल भेजने वाला कानून बना दिया। अब जब यह कानून बन गया कि कोई भी नेता, मंत्री, संतरी, अंतरी जो कुछ भी है, अगर वो 30 दिनों तक पुलिस की हिरासत में रहता है तो उसे अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। यह कानून हमारे देश में लागू हो गया है। मोदी जी ने यह कानून बना दिया है। अब भैया नीतीश कुमार पलटी कैसे मार दे? अगर नीतीश कुमार पलटी मारेंगे या चंद्रबाबू नायडू भी पलटी मारेंगे तो उनके पीछे जांच एजेंसियां लगवा दी जाएंगी। उसके बाद 30 दिन या 60 दिनों तक इनको गिरफ्तार करके रखा जा सकता है, फिर इन्हें अपना पद भी गंवाना पड़ेगा। यानी कि अब अगर नीतीश नायडू चाह भी जाए पलटी मारने के लिए तो जब तक केंद्र में नरेंद्र मोदी बैठे हैं ये लोग पलटी नहीं मार सकते, क्योंकि ये कानून बन गया है। पीएम सीएम को जेल भेजने पर इस्तीफा देने वाला कानून हमारे देश में लागू हो गया है। तो अब नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू बुरे फंस गए हैं, क्योंकि अब केंद्र से पंगा ले नहीं सकते। अभी तक पलटी मार सकते थे, सुनहरा अवसर था, लेकिन अब चाह कर भी पलटी नहीं मार सकते। लेकिन दोस्तों, वहीं पर उपराष्ट्रपति चुनाव में नीतीश और नायडू बहुत बड़ा खेल करने जा रहे हैं। खबर बड़ी है, आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार उपराष्ट्रपति चुनाव में बहुत बड़ा खेल करने जा रहे हैं। हम सभी लोगों को मालूम है कि इंडिया ब्लॉक ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज सुदर्शन रेड्डी को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। और सुदर्शन रेड्डी कहां से आते हैं? आंध्र प्रदेश से आते हैं। तो चंद्रबाबू नायडू, शायद यह कहा जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू भी सुदर्शन रेड्डी का समर्थन करें, क्योंकि उनके ही राज्य का एक व्यक्ति अगर उपराष्ट्रपति बन जाएगा तो ये राज्य के समृद्धि के लिए बहुत अच्छा होगा। तो शायद चंद्रबाबू नायडू ने पूरा मन बना लिया है कि एनडीए ब्लॉक के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को नहीं बल्कि इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी को अपना समर्थन देंगे। चंद्रबाबू नायडू की तरफ से 99% ये चांस देखे जा रहे हैं कि वो अपने ही राज्य के कैंडिडेट को समर्थन करेंगे। रही बात नीतीश कुमार की, तो इस समय नीतीश कुमार भी नरेंद्र मोदी से भयंकर नाराज चल रहे हैं, क्योंकि सीट बंटवारे को लेकर के बवाल सा मचा हुआ है। भाजपा कह रही ये सीट हमारी होगी, नीतीश कुमार कह रहे नहीं नहीं, ये हम जीतते चले आए, इस सीट पर हम ही लड़ेंगे। यानी कि सीट बंटवारे को लेकर के बिहार में बवाल सा मचा हुआ है। नीतीश कुमार जो सीट चाह रहे हैं, नरेंद्र मोदी उन्हें नहीं दे रहे हैं। यानी कि भयंकर बवाल है। और इसी बवाल में शायद नीतीश कुमार अपनी पावर दिखाएं और नीतीश कुमार
अपने सांसदों को कहीं न कहीं सुदर्शन रेड्डी के पीछे खड़ा कर देंगे। इसीलिए तो आज सुदर्शन रेड्डी सीना तान कर कह रहे हैं कि उपराष्ट्रपति का चुनाव हम ही जीतेंगे। सुदर्शन रेड्डी आए दिन बयान जारी करते हैं और कहते हैं कि एनडीए के कई सांसद हमारे संपर्क में हैं, भाजपा के कई सांसद हमारे संपर्क में हैं, और वो सांसद बीजेपी के नहीं बल्कि नीतीश और नायडू के ही हैं। अगर 16-12 सांसदों का समर्थन मिल गया तो उपराष्ट्रपति पद इंडिया ब्लॉक को मिल जाएगा, बड़ी आसानी से मिल जाएगा। हम सभी लोगों को मालूम है कि नरेंद्र मोदी के पास बहुमत नहीं है। नरेंद्र मोदी चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। सारी कहानी नीतीश और नायडू पर निर्भर है। जिधर नीतीश और नायडू जाएंगे उधर ही सरकार बन जाएगी। वैसे भी नरेंद्र मोदी के इस्तीफे को लेकर चर्चा है। 17 सितंबर आने वाला है। यह कहा जा रहा है कि मोदी जी 75 साल के हो जाएंगे। नरेंद्र मोदी बूढ़े हो गए हैं। यहां तक कि बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने तो साफ साफ कह दिया कि अगर नरेंद्र मोदी स्वेच्छा से इस्तीफा नहीं देंगे तो जबरन उन्हें हटा दिया जाएगा। तो क्या नीतीश और नायडू नरेंद्र मोदी के इस्तीफे का इंतजार कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी सत्ता से हटे, हम तुरंत ही पलटी मार दें? क्योंकि जितना नरेंद्र मोदी दबाव डालते हैं, शायद कोई भाजपा में वो नेता नहीं है जो नीतीश नायडू पर इतना दबाव डाल सके। तो शायद नीतीश और नायडू को नरेंद्र मोदी का डर है। लेकिन क्या यह डर अब खत्म होने वाला है? क्या नीतीश कुमार सुदर्शन रेड्डी को अपना समर्थन दे पाएंगे? अगर नीतीश कुमार दे देते हैं तो यह बहुत बड़ी बात होगी। इंडिया ब्लॉक की जीत और एनडीए की हार होगी और नीतीश कुमार अपना परचम भी लहरा देंगे। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस कानून से न डर करके, ये जो पीएम और सीएम को जेल भेजने वाला कानून है, इस कानून से न डरकर क्या नीतीश कुमार इंडिया ब्लॉक का समर्थन करेंगे? सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस सुदर्शन रेड्डी को अपना समर्थन देंगे? क्या उन्हें उपराष्ट्रपति बनाएंगे? और अगर उपराष्ट्रपति सुदर्शन रेड्डी बन जाएंगे तो हम सभी लोगों को मालूम है कि मनमानी तो मोदी जी की नहीं चल पाएगी, और होना भी चाहिए। राष्ट्रपति उनका, उपराष्ट्रपति विपक्ष का, मजा आ जाएगा। लेकिन अब देखते हैं कि क्या कुछ होता है चुनाव में। सुदर्शन रेड्डी तो अपना दावा ठोक रहे हैं कि भाजपा के ही सांसद हमारे संपर्क में है, और अगर भाजपा के सांसद संपर्क में है तो सुदर्शन रेड्डी ही बनेंगे देश के उपराष्ट्रपति। अब देखना है आगे क्या कुछ होता है। इस पूरे मामले को लेकर आप सभी लोगों की जो भी राय है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्या इसी कानून की वजह से नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पलटी नहीं मार पा रहे? क्या डरे हुए हैं, क्या दबाव में हैं? कमेंट करके बताइएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।